कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी आलहाम इकलाम है जो हमारी हदायत के लिए नाजिल हुआ। ये किताब इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई मौजूद है। इसमें मौजूद हर एक सूरत अपने अंदर एक खास पैगाम और अहमियत रखती है। हर सूरत का अपना एक मुनफरद मौजू और मकसद होता है जो इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है। सूरत अल-निसा कुरान मजीद की एक बहुत अहम सूरत है जो अपने अंदर औरतों के हकूक, मुआशरती इंसाफ और इस्लामी शरीयत के बुनियादी असूलों का अहाता करती है। ये सूरत हमें बताती है कि सलाम ने औरतों को किस कदर अहमियत दी है और उनके हकूक की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अस सूरत का नाम अल-निसा है जिसका मतलब है औरतें। अस नाम क्यों जही है सूरत में औरतों से मुतल्लिक वह बहुत से अहम अहकामात बयान किए गए हैं जो उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को महित हैं। इस नाम की वजह है कहा सूरत में औरतों से मुतल्लिक बहुत से अहम अहकामात बयान किए गए हैं। इन अहकामात में औरतों के हकूक, इनकी इज्जत व वकार और उनके मुआशरती मकाम की हिफाजत शामिल है। सूरत अल-निसा कुरान मजीद की तवील तरीन सूरतों में से एक है जिसमें 106 आयात हैं। इन आयात में मुख्तलिफ मौजूआत पर तफसील से रोशनी डाली गई है जो मुसलमानों के जिंदगी के हर पहलू को महिताई। यह सूरत मदीन हम मनूवर हमें नाजिल हुआ और इसका ज़मान नज़ू जंग अहद के बाद का है। इस वक्त मुसलमानों को एक मजबूता और मंजम माशरती निज़ाम की ज़रूरत थी जवान है एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में मदद दे सके। इस वक्त सलामी रियासत मदीन हमें कायम हो चुकी थी और मुसलमानों को एक नए मुआशरती और कानूनी निज़ाम की ज़रूरत थी। सूरत अल-निसा ने मुसलमानों को वह रहनुमाई फराहम की जवान है एक बेहतरीन माशरे की तमीर के लिए दरकार थी। सूरत अल-निसा ने मुसलमानों को वह रहनुमाई फराहम की जवान है एक बेहतरीन माशरे के तमीर के लिए दरकार थी। इस सूरत में बयान करदा अहकामात ने मुसलमानों को एक मुनज़्ज़मा और मुनसिफाना माशरती निज़ाम कायम करने में मदद दी। सूरत अल-निसा का आगाज अल्लाह ताला की हदानियत और इंसान की खलीक के बयान से होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कहा असने इंसान को एक मर्दावर औरत से पैदा किया और फिर से बहुत सी कौमें और कबीले बनाए। अल्लाह ताला फरमाता है कहा सुने इंसान को एक मर्दावर औरत से पैदा किया और फिर से बहुत सी कौमें और कबीले बनाए। इस बयान से हमें यह सब मिलता है कि तमाम इंसान बराबर हैं और उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। इसके बाद सूरत में औरतों के हकूक, शादी, तलाक, वरासत, यतीमों के हकूक और दीगर मुआशरती मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली गई। अहकामात ने मुसलमानों को एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन माशरती निज़ाम कायम करने में मदद दी। सूरत अल-निसा का मुताला हमें यह बताता है कहा अस्सलाम ने औरत को वह मुकाम अता किया है जब आसे किसी और मजहब या तहजीब नहीं दिया। इस सूरत में बयान करदा अहकामात ने औरतों को उनके हकूक की हिफाजत और उनकी इज्जत वकार की जमानत दी है। सूरत अल-निसा के नज़ूल के वक्त मदीन हमवर हमें एक नया सलामी रियासत कायम हो चुकी थी। यह रियासत एक मिसालिया सलामी माशरे की बुनियाद थी जहां अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिला। इससे कबल में मुसलमानों पर अरसत मुस्तम के पहाड़ तोड़े गए, हम पर बेपनाह हम जालिम ढाए गए और उनके लिए जिंदगी गुजार नामशक्ल बना दिया गया और उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी नहीं थी। इनके लिए अपने अकायद पर अमल पेरा होना एक चैलेंज बन गया था। हजरत के बाद मदीन हमें मुसलमानों को एक आज़ाद और पुरअमन माहौल मैसर आया। यहाँ उन्हें न सिर्फ मजहबी आज़ादी बल्कि एक नई जिंदगी के शुरुआत का मौका भी मिला जहाँ वह अपनी जिंदगियाँ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजार सकते थे। मदीना हमें नमाज और दीगर इस्लामी इबादत की अदायगी आसान हो गई। मदीना हमें मुसलमानों का एक छुटा सामगर्म मजबूत मुआशरा कायम हुआ। यह मुआशरा इस्लामी असूलों पर मबनी था और इसकी बुनियाद ईमान, अखुता और तकवा पर रखी गई थी, जिसकी बुनियाद आखूत, मसावत और अदल पर रखी गई थी। यहाँ हर शख्स को बराबर के हकूक हासिल थे और इंसाफ का बोलबाला था। ताहम इसने मुआशरे को बेहद चैलेंजेस का सामना था। इन चैलेंजेस में दाखिलिया और खारजी दोनों किस्म के मसाइल शामिल थे। मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब के लोग दीन हम यह रहते थे
उनके दरमियान सदियों पर उन्हीं दुश्मनी और इदावत थी जूनिए मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और उनके दरमियान सदियों पर उन्हीं दुश्मनी और इदावत थी। इन कबाइल के दरमियानात अहादा और हम आहंगी पैदा करना एक मुश्किल काम था। इसके अलावा बेहतसे ने मुसलमान ऐसे भी थे जवाबीत का सलामी तालीमात से मुकम्मल तौर पर रोशनास नहीं हुए थे। इनके लिए इस्लामी असूलों को समझना और उन पर अमल करना एक नियातज रबा था। इन हालात में सूरत अल-निसा का नज़ूल मुसलमानों के लिए एक अजीम नियामत साबित हुआ। सूरत ने उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में रहनुमाई फराहम की। सूरत ने उन्हें वह रहनुमा असूल फराहम किए जंग की मदद से वह एक बेहतरीन माशरा कायम कर सकते थे। उसने उन्हें अदल, मसावात और हकूक़ अल-इबाद के बारे में तफसीली हिदायत दी। जंग की मदद से वह एक बेहतरीन माशरा कायम कर सकते थे। सूरत की तालीमात ने मदीना के मुसलमानों को एक मजबूत और मुत्तहद माशरा बनाने में मदद दी जब इस्लामी असूलों पर मबनी था और जिसमें हर शख्स को इंसाफ और हकूक हासिल थे।